नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। पटना, भोजपुर और बक्सर में लू का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया और अगले 24 घंटे के लिए यह अलर्ट जारी किया गया। आपको बताते चले कि दक्षिण बिहार में अगले 2 दिन तक लू का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां पटना, भोजपुर और बक्सर में लू का अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बताते चले कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घरों में रहने की अपील भी की गई है। तो मौसम विभाग का अलर्ट, जहां पटना, भोजपुर और बक्सर में लू का अलर्ट जारी किया गया है और दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घरों में रहने की अपील की गई है। जहानाबाद सदर प्रखंड क्षेत्र के मानदिल पंचायत के मुखिया बबलू कुमार को जम्मू कश्मीर में आयोजित समारोह में दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही नाना साहेब देशमुख पुरस्कार से भी नवाजा गया। मुखिया को यह पुरस्कार के लिए उनके उत्कृष्ट कार्य के कारण दिया गया है और सरकार के द्वारा संचालित सभी योजनाओं को यहां जमीन पर बेहतरीन तरीके से उतारा गया और मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली योजना ने इस पंचायत की सूरत बदल कर रख दी। दरअसल पहले इस पंचायत में सूखे के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन मुखिया ने सरकार द्वारा संचालित योजना को गांव की जमीन पर उतारने पर पुरानी पोखर को इस कदर व्यवस्थित कर दिया कि अब यहां पानी की कोई कमी नहीं रहती है। मानदिल पंचायत के मुखिया से बातचीत की हमारे सहयोगी राजीव रंजन विमल ने। देश भर में मानदिल पंचायत को इकलौता पंचायत है जिसे 2 पुरस्कार मिले हैं। एक दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार और दूसरा नानाजी देशमुख प्रोत्साहन पुरस्कार। हमारे साथ है मुखिया यहाँ के। मुखिया जी, ये बड़ी उपलब्धि है जिले के लिए भी, आपके पंचायत के लिए भी, कैसे देखते हैं? सबसे पहले आप सभी को भी हार्दिक बधाई एवं पूरे जिला वासियों के सभी को इस पुरस्कार के लिए भी हम बधाई देते हैं। एक पुरस्कार हमें दीनदयाल उपाध्याय, जो कि पंचायत में जितने भी क्रियान्वयन योजनाएं हैं उनके लिए दीनदयाल उपाध्याय, जैसे कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए यहाँ पे काफ़ी काम किया गया है। सभी तमाम लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है। कोई भी काम करने में हम लोग यहाँ के सम्मानित जनता, सम्मानित प्रतिनिधि, सभी वार्ड सदस्य हम लोग मिल करके और सभी सम्मानित जनताओं के साथ हम लोग कदम से कदम बढ़ा करके और उनका साथ लेकर के सारा काम को धरातल पर उतारने का काम किया है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये मुखिया जी थे, बता रहे थे भले ही कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में हो रहा हो, लेकिन उसकी खुशी जहानाबाद के सुदूरवर्ती इस मानदिल पंचायत में भी दिख रहा है, जहाँ 2 पुरस्कार मिलने से लोग खुश हैं। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के 6 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया और राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन पंचायत प्रतिनिधियों के खाते में पैसा ट्रांसफर किए और बिहार के खाते में कुल 12 पुरस्कार भी आए हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए जिला परिषद और पंचायत समिति को भी सम्मानित किया गया और चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत के लिए नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड की सुंदरी ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड से वैशाली जिले के हाजीपुर प्रखंड स्थित अधवारा ग्राम पंचायत का चयन किया गया था। दूसरी तरफ नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा कैटेगरी में जहानाबाद जिले के जहानाबाद प्रखंड के ग्राम पंचायत मंडली को पुरस्कृत किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पंचायतों को सम्मानित किया और देखिए, बिहार के खाते में कुल 12 पुरस्कार आए हैं और बिहार की 6 पंचायतों को सम्मान भी मिला है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी पंचायतों को सम्मानित किया। तस्वीरें आपके सामने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली सभी को सम्मानित कर रहे थे। बिहार के खाते में कुल 12 सम्मान आए हैं और बिहार की 6 पंचायतों को भी सम्मानित किया गया है।
और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के अचानक दिल्ली जाने से झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। कल केंद्र नेतृत्व ने अचानक बाबूलाल मरांडी को तलब किया था, जिसके बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी अहम बैठक होगी, जिसमें झारखंड की राजनीतिक स्थितियों पर मंत्रणा होगी। आपको बताते चले कि बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगातार हमलावर रहे हैं। मरांडी ने हेमंत सोरेन को स्टोन माइंस आवंटन के मुद्दे पर बर्खास्त करने की मांग भी की है। और इन सब के बीच बाबूलाल मरांडी के दिल्ली दौरे को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लग रहे आरोपों के बीच कांग्रेस खुलकर सीएम के साथ आ गई है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि गैर बीजेपी सरकारों को अस्थिर करने की साजिश चल रही है। उन्होंने ये भी साफ किया कि कांग्रेस पूरी तरह हेमंत सरकार के समर्थन में खड़ी है और सरकार 5 साल का टर्म पूरा करेगी। हाँ, जहाँ पर भी गैर भाजपा सरकारें हैं, उन सभी जगह में जिस प्रकार से उसको अस्थिर करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। पूरी कांग्रेस गठबंधन सरकार के समर्थन में, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के समर्थन में पूर्ण रूप से खड़ी है। जो भी न्यायिक प्रक्रियाएं शुरू हैं, उस पर हमें पूर्ण विश्वास है कि वे उसे गलत साबित करने में सफल होंगे और पूरे मजबूती के साथ 5 साल का पूरा टर्म यूपीए सरकार पूरा करने जाएगी। झारखंड की राजनीति की हवा इन दिनों बदलती नजर आ रही है। मौसम के बढ़ते पारे और सियासत पर कानून के दबाव से पॉलिटिकल उमस के हालात नजर आ रहे हैं और ऐसे में आजसू और बीजेपी भी एक बार अपने पुराने गठबंधन को टटोलने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड की राजनीति इन दिनों संभावनाओं के दौर से गुजर रही है। राज्य सरकार के लिए कानूनी रूप से माइनिंग लीज जहां परेशानी की बड़ी वजह बन रही है, वहीं गठबंधन दल कांग्रेस के अंदर मची खटपट भी सरकार के लिए मुश्किल की एक बड़ी वजह बन रहा है। ऐसे में इन तमाम घटनाक्रम पर आजसू की पैनी नजर है। 1932 आधारित खतियान, ओबीसी आरक्षण और सरना धर्म कोड जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने वाले आजसू ने इशारों में साफ कर दिया है कि बदलती राजनीति पर वह वेट और वाच की स्थिति में है। वर्तमान सरकार के मुखिया जिन पर पद में रहते हुए खुद से अपने नाम पे माइनिंग का लीज करना, ये अपने आप का पद का दुरुपयोग करना, ये एक आरोप जो आ रहा है। साथ ही बहुत भी अलग अलग जो विषय को लेकर के पूरे प्रदेश में एक वातावरण बन रहा है, इन तमाम विषयों को लेकर के आजसू पार्टी पैनी नजर रखे हुए। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के खिलाफ हमेशा से हमलावर रुख दिखाने वाली बीजेपी ने कहा है कि सरकार को गिराने की जरूरत नहीं, बल्कि सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी राज्यसभा चुनाव के बाद से आजसू को अपना स्वाभाविक सहयोगी बताती है। साथ ही दावा किया है कि आजसू एनडीए फोल्डर में वापस आ चुका है। आजसू एनडीए फोल्डर में पिछले राज्यसभा चुनाव में वापस हो चुका है और इन लोगों ने समन्वय के लिए सदन के भीतर एक जो अपनी समिति बनाई है, भाई इससे वो सिर्फ समन्वय के लिए है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आजसू कभी भी कोई समीकरण होगा तो वो हमारे साथ खड़ा होगा। वो हमारा नेचुरल अलायंस पार्टनर है। राजधानी रांची का पारा फिलहाल इन दिनों उतना ही चल रहा है जितना झारखंड में सरकार बनाने के लिए आंकड़े चाहिए, यानी 41। सियासी घमासान हर दिन अलग अलग रूप में सामने आ रहा है। शासन पर कानून की परछाई है। गठबंधन में भी घमासान मचा है। कांग्रेस का विरोध पार्टी के भीतर ही हो रहा है और ऐसे में तमाम दल, चाहे विपक्ष में ही क्यों न हो, सभी दल अपनी संभावनाओं को तलाशने में जुटे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। झारखंड का सियासी पारा हर दिन अपनी नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। भविष्य की राजनीति को लेकर जब हर एक दल की भूमिका अहम बन गई है, तब कांग्रेस का क्या होगा ये कहना मुश्किल है। खुद की सरकार में कांग्रेस का मुद्दा ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है और पार्टी के नेता बेबस होकर देख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। झारखंड की सियासी मैदान पर इन दिनों घमासान मचा हुआ है। एक साथ कई मुद्दों पर घिरती सरकार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच झारखंड कांग्रेस चुपचाप टुकुर टुकुर इस राजनीतिक हलचल को एक दर्शक की तरह देख रही है। कांग्रेस के पास इसके सिवाय कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। पिछले 7 मार्च को प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने
कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, वो मुद्दा भी अब ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। निर्णय लेना माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेक पर है। निश्चित रूप से अगर सब कुछ ठीक तरीके से हम लोग को लेकर के चलना है तो कहीं न कहीं इन गंभीर विषयों पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। गठबंधन वाली हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस दूसरी बड़ी सहयोगी दल की भूमिका में है। सरकार गठन के 27 महीने के बीत जाने के बाद भी कांग्रेस की सुनने वाला कोई नहीं। 17 विधायकों वाली पार्टी ने जितनी बार कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर आवाज बुलंद की, उतनी बार सिर्फ खाना पूर्ति की राजनीति ही देखने को मिली। अब तो आलम यह है कि पार्टी के अंदर इस मुद्दे पर नाराजगी बढ़ने लगी है। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी कांग्रेस नेताओं की आस खुद की सरकार से नहीं टूटी है। बिल्कुल 2.5 साल जरूर बीत गए हैं, लेकिन हमको लगता है कि जब हमारे माननीय प्रभारी महोदय, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, शिल्पी लीडर, माननीय मुख्यमंत्री जी ये सब लोग बैठेंगे और बैठ करके इसका निदान हमको लगता है निकल जाना चाहिए और बहुत जल्द इस पर कोई न कोई ठोस डिसीजन हो जाएगा। ऐसा पहली बार है जब गठबंधन वाली सरकार में कोऑर्डिनेशन कमेटी या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का गठन नहीं हुआ है। कांग्रेस के लगातार दबाव के बाद राज्य के कई जिलों में 20 सूत्री और 15 सूत्री का गठन जरूर हुआ है, लेकिन इसे लेकर भी अंतर विरोध कम नहीं है। राज्य सरकार अभी पहली बाधा भी नहीं पार कर पाई है, जबकि उसे आगे बोर्ड निगम के बंटवारे पर मत्थापची करना बाकी है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और बिहार के 31 जिलों में 400 बस्तियों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैंप लगाकर आम लोगों का स्वास्थ्य जांच आज किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जगहों पर डॉक्टरों की टीम के द्वारा जांच के साथ साथ उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी दी जा रही है। भागलपुर जिले में 14 जगहों पर कैंप लगाए गए हैं, जहां डॉक्टर कैंप में पहुंचकर लोगों की स्वास्थ्य का जांच कर रहे हैं। और शहर के बूढ़ानाथ स्थित कैंप का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। 100 जगहों पर कैंप लगाकर जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं कि भागलपुर में भी यहां पर कैंप लगाया गया है बूढ़ानाथ एरिया में, और यहां पर भी स्वास्थ्य जांच लोगों की जा रही है। खुद सिविल सर्जन जो है सारे जगहों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिले में 14 जगह कैंप लगाए गए हैं, जहां की मोहल्ले से आए हुए लोगों की डॉक्टरों के टीम के द्वारा जाँच की जा रही है और लगातार जो है कैंप में लोग पहुँच रहे हैं और अपना जाँच करा रहे हैं। सर हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। सर, कितने जगहों पर लगाई गई है, क्या क्या व्यवस्था किया गया है? आज 14 जगहों पर यहाँ भागलपुर जिले में हो रहा है और बिहार में 31 जिलों में टोटल ये कार्यक्रम चल रहा है। बस्तियों में कैंप लगाना है और ये एनएमओ की तरफ से लगाया जा रहा है कैंप। और हमारे पास मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ ये लोग कर रहा है जाँच, और ये हमारी टीम भी है। सारी दवाओं की व्यवस्था है, तकरीबन सारी जाँच और सब दवाई सबकी व्यवस्था है। जहाँ की वो हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं, ऐसे चलने की दिक्कत आती है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर अलग से व्यवस्था किया गया है ताकि वो उनका लाभ ले सके जा करके। क्या नाम होगा? मेरा नाम दीपक घोष हुआ। अब देख सकते हैं कि लगातार जो है कैंप में लोग आ रहे हैं। गर्मी है इसीलिए कुछ कम ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि घर घर जाकर लोगों की जांच की जाए और उनका स्वास्थ्य जो है किस तरह से बेहतर किया जाए, इसको लेकर एक पहल की शुरुआत की गई है और ये अच्छी पहल कही जा सकती है और लोग भी जो है लगातार इसका फ़ायदा ले रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। उधर पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद गांधी मैदान और गर्दनीबाग थाना के समीप जमी गाड़ियों को बांसघाट के पास रख दिया गया, लेकिन जल्द ही इन गाड़ियों को सुरक्षित जगह मिल सके, इसको लेकर पटना पुलिस ने पुलिस मुख्यालय से 20 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने की अपील की है। बांसघाट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अमित कुमार। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद पटना के गांधी मैदान के बाहर लगे गाड़ियों का जमावड़ा जो है उसे बांसघाट पे शिफ्ट कर दिया गया, जहां पे मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पे गाड़ी जो कवाड़ी थी, जो गाड़ी थाने के बाहर लगे हुए थे, वो यहां पे स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन अब इन गाड़ियों को यहां से शिफ्ट किया जाए, इसको लेकर के पटना पुलिस की तरफ से पुलिस मुख्यालय को एक आवेदन दिया गया, जिसमें 20 एकड़ जमीन देने की जो मांग है वो राज्य सरकार से किया गया है। गृह विभाग ने इसकी अनुशंसा भी बिहार सरकार को कर दी है और जैसी कि जो जानकारी मिल रही है, विभागीय सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जल्द ही पटना पुलिस को जो है
ऐसे जो गाड़ी हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी हैं, जो थानों के बाहर लगे हुए हैं, विभिन्न थानों के बाहर जो लगे हुए हैं, उन्हें उस 20 एकड़ जमीन जो अलॉट किया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से, वहां पे जो है शिफ्ट किया जाएगा। और अभी जो ये गाड़ी फिलहाल यहाँ नजर आ रही है, इन गाड़ियों को भी वहां पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि पटना के थानों की जो बदहाली इन गाड़ियों के कारण देखने को मिलती थी, जो थानों के बाहर गाड़ियों का जमावड़ा नजर आता था, और इसको लेकर कहीं हाई कोर्ट ने पटना के पुलिस को फटकार भी लगाया था। गाड़ियों को गांधी मैदान थाने से स्थानांतरित करने के लिए कहा गया था, और उसी के आदेश के बाद गांधी मैदान और गर्दनीबाग इन दोनों थानों की जो वाहनें थी, जब्त वाहनें, जो दुर्घटनाग्रस्त वाहनें हैं जो यहाँ आप देख रहे हैं, उसे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। और अब जल्द ही इन गाड़ियों को उस जगह पर शिफ्ट किया जाएगा जिस जगह की मांग पटना पुलिस ने बिहार पुलिस मुख्यालय से किया है, और जिसकी अनुशंसा गृह विभाग ने सरकार से कर दी है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। पारंपरिक खेती के साथ साथ मक्का, मखाना और केला उत्पादन के मामले में कटिहार का मिर्जापुर जाना जाता है, लेकिन अब यहां के किसान पारंपरिक खेती से कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मिर्जापुर के किसान मनोज सिंह ने अपने खेत में करीब 300 सेब का प्लांट लगाया है, और जिससे उन्हें काफी उम्मीदें भी हैं। वैसे तो सेब उत्पादन के मामले में भारत में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की एक अलग पहचान है, लेकिन आपको दिखाते हैं ये बिहार के कटिहार का इलाका है, और अब कटिहार में भी सेब उत्पादन होने लगा है। और ये जो किसान है इस तरह का एक नया पहल कर रहे हैं। ऐसा है कि हम कहीं पर सुने थे कि एक वैरायटी है लौचिल वैरायटी, यानी कि मतलब गर्म जलवायु में फलन देने वाला सेब, तो उसी वैरायटी को हम लोग लगाए हैं और देख रहे हैं कि मतलब इसका क्या रिजल्ट होता है। अगर अच्छा रिजल्ट है, ऐसे तो अगले बार आया था फल, अच्छा आया था फल, लेकिन फल इस हिसाब से आया था कि सिर्फ अपना यूज किए, बाकी मार्केट में बेचे नहीं, चूँकि उतना ज़्यादा हुआ नहीं था। लेकिन अगर इससे में अगर प्रॉफिट होता है तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। पहले इस इलाके में जो पारंपरिक खेती, अब ये नया पहल है, किस तरह से देखते हैं आप लोग इसको? किस तरह? ये देखिए, तो ये तो नए रूप से ही देख रहे हैं कि ये कभी ये मतलब इलाका में जो कि सेब का खेती कभी किए नहीं कोई, लेकिन मामा जी जो सोचे कि करेंगे खेती, तो देखते हैं इसमें क्या बेनिफिट है। तो निश्चित तौर पर ये जो कटिहार का इलाका है आमतौर पर पारंपरिक खेती के लिए जाना जाता था, लेकिन अब एक नए पहल से यहाँ सेब की खेती की शुरुआत हो चुका है, और निश्चित तौर पर किसानों की उम्मीद है कि ये जो सेब की खेती है, ये जो कृषि है, इसको एक नई दिशा और दशा देगा। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। रामगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज है, और कल पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन भी था। अंतिम दिन नामांकन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, और चुनाव को लेकर उम्मीदवारों और समर्थकों में उत्साह का माहौल दिखा। उम्मीदवारों ने विकास को लेकर कई दावे भी किए हैं। क्या करना चाहती है चुनाव जीत कर? पिछले 10 सालों में हम लोग जेले हैं, उसको थोड़ा बदलाव लाना चाहती है। बदलाव लाना चाहती है? क्या बदलाव लाना चाहती है? जो नहीं काम हुआ उसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ बाद में? जो मेरा टोला में नहीं हुआ है उसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। क्या करना चाहते हैं मुखिया बनकर? मुखिया बनकर विकास की ओर ले जाएंगे, सामाजिक तौर से काम करेंगे, और जो भी मतलब जो काम होता है उसके सामाजिक स्तर से ही काम करेंगे। करना चाहते हैं पंचायत समिति? गाँव में शिक्षा, हरियाली, और उसके बाद जल व्यवस्था, स्वास्थ्य हुआ, पेयजल वगैरह की जो अभी कमी है, अभी 10-12 साल से जो हम लोग पिछड़ा हुआ पंचायत है उसको हम लोग सुधार करना चाहते हैं। ब्लॉक लेके कुछ जो प्रॉब्लम नहीं हुआ नियम करना चाहते हैं, और नया अच्छा से करेंगे। रोड हो गया, नाली हो गया, साफ सफाई होना चाहिए। बड़ा गाँव से हम और मेरा पंचायत के लिए, और जो सरकार का जो सोच है कि निचला ग्रामीण सरकार ऐसा चुन करके आए कि गांव का विकास हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और बड़ी खबर आपको बिहार के सियासी गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार के मंत्री
संजय झा का बड़ा दावा सामने आ रहा है। एनडीए में सब ठीक है, ये संजय झा का बयान सामने आया। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर और बिहार के सियासी गलियारों से ये बड़ी खबर, जहां बिहार के मंत्री संजय झा का बड़ा दावा, एनडीए में सब कुछ ठीक है। संजय झा ने कहा 2025 तक एनडीए के सीएम रहेंगे सीएम नीतीश कुमार। वहीं उन्होंने कहा कि 2025 तक सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आनंद, देखिए एक बड़ा दावा संजय झा का, क्या कुछ अपडेट? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो लगातार कयास लग रहे थे कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, कई लोगों ने ये कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं, कई लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करने वाले हैं। लेकिन संजय झा जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माना जाते हैं और बिहार सरकार में मंत्री है, जल संसाधन मंत्री, अभी उन्होंने कुछ देर पहले भामाशाह जयंती में बड़ा बयान देते हुए कहा कि कई लोग लगातार अटकल लगा रहे हैं, मीडिया में भी अटकलों का दौर चल रहा है कि नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं। मैं एक बार फिर से एकदम ठोक कर बोलता हूँ कि नीतीश कुमार 2025 तक कहीं नहीं जा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जनता ने मैंडेट दिया था और मुख्यमंत्री रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कहा कि 2025 तक बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री की कुर्सी की। ये बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कई तरह की चर्चा चल रही थी और उस तमाम चर्चाओं के बीच में संजय झा का ये बयान कि 2025 तक बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, बिहार में रहेंगे और बिहार की जनता ने 2025 तक उन्हें मैंडेट दिया है। जो चर्चा चल रही है वो सिर्फ चर्चा है, इसमें कोई दम नहीं है। तो संजय झा चूंकि जेडीयू में एक वरिष्ठ नेता है और नीतीश कुमार के बिहार में करीबी माने जाते हैं। जी आनंद, देखिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर जितनी भी गलत खबरें फैलाई जा रही थी उस पर अब कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। और इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।